क्रू 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजेश ए कृष्णन ने किया है और इसे निधि मेहरा और मेहुल सूरी ने लिखा है। ये फिल्म बालाजी मोशन पिक्चर्स और अनिल कपूर फिल्म्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के बैनर तले एकता कपूर, रिया कपूर, अनिल कपूर और दिग्विजय पुरोहित द्वारा निर्मित की गई है। फिल्म में तब्बू, करीना कपूर खान और कृति सेनन मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म की कहानी 3 एयर होस्टेस गीता सेठी, जैस्मीन कोहली और दिव्या राणा के इर्द गिर्द घूमती है, जो मुंबई स्थित कोहिनूर एयरलाइंस में काम करती है। ये एयरलाइन दिवालिया होने की कगार पर है और महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। उम्मीद की एक आखिरी किरण लिए ये तीनों एयर होस्टेस अपने जीवन की परेशानियों से जूझते हुए एक अनैतिक लेकिन रोमांचक रास्ते पर चल पड़ती है। गीता सेठी, जैस्मीन कोहली और दिव्या राणा मुंबई में कोहिनूर एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट हैं, जो दिवालिया होने की कगार पर है। कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं दिया गया है और वे अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें बदल जाएंगी। गीता एक पूर्व ब्यूटी क्वीन है जिनका पालन पोषण एक अमीर परिवार में हुआ था, जब तक कि एक झगड़े के कारण उन्हें अपना गुजारा करने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम नहीं करना पड़ा। उनके पति अरुण घर से एक संघर्षरत खाद्य व्यवसाय चलाते हैं और एक रेस्तरां के मालिक होने की इच्छा रखते हैं। उसे अपने बेरोजगार परेशान करने वाले भाई पुन्नू और उसकी पत्नी सपना की भी आर्थिक मदद करनी है। जैस्मीन को उसके नाना नानू ने पाला था जब उसके माता पिता का तलाक हो गया था और वह अपने स्कूल के दिनों से ही पैसे कमाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। वह रिश्तों में विश्वास नहीं करती दिव्या ने पायलट बनने का प्रशिक्षण लिया है, लेकिन रिक्तियों की कमी के कारण उसे फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने ये बात अपने परिवार से छिपाई। साथ ही उसे अपने स्कूल का ऋण चुकाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। ड्यूटी के दौरान वरिष्ठ फ्लाइट अटेंडेंट राजवंशी की मौत के बाद गीता, जैस्मीन और दिव्या भारत से मध्य पूर्वी देश अल बुर्ज में सोने की तस्करी करने के लिए एक गुप्त अभियान में लग जाती है। कोहिनूर एयरलाइंस के HR हेड मनोज मित्तल इस अभियान के सरगना हैं। जैस्मीन के आग्रह पर वे तीनों लूटे गए माल को चॉकलेट के रूप में छिपाकर सोने की तस्करी के अभियान में राजवंशी की जगह ले लेते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। गीता पुन्नू और सपना के साथ मिलकर अरुण के खाद्य व्यवसाय को फंड देती है। आखिरकार अपनी भाभी को शेफ की नौकरी दिलाने और अपने भाई को छोड़ने में मदद करती है। जैस्मीन नानू की सोने की अंगूठी गिरवी की दुकान से वापस खरीदती है और खुद पर खर्च करती है। दिव्या अपने स्कूल का लोन चुकाती है। इस बीच अन्य कर्मचारी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कस्टम अधिकारियों को खबर देता है कि तीनों फ्लाइट अटेंडेंट सोने की तस्करी कर रहे हैं और भले ही वे सोने की तस्करी छिपाते हैं, लेकिन उसके बाद हिरासत में लिए जाने से वे अपमानित महसूस करते हैं और अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हैं। नानू के गुजर जाने के बाद गीता और दिव्या जैस्मीन को सांत्वना देते हुए दोस्तों में सुलह हो जाती है। क्रोधित कस्टम अधिकारी SI माला बताती है कि उसकी टिप सही है क्योंकि उसे कोहिनूर के भीतर एक एयर होस्टेस से ये टिप मिली थी और वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाती कि वह कोई सोना वापस नहीं पा सकी जिस विमान में तीनों ने सोना छिपाया था। एक दिन उसका पता चलता है जब विमान में अशांति के कारण विमान का ढांचा क्षतिग्रस्त हो जाता है और सोना बाहर गिर जाता है। कोहिनूर एयरलाइंस के चेयरमैन विजय वालिया और मित्तल अपना सोना लेकर फरार हो जाते हैं और खबर फैलते ही देश से भाग जाते हैं। शुरुआत में गीता, जैस्मीन और दिव्या अपनी साथी फ्लाइट अटेंडेंट कोमल पर कस्टम अधिकारी को मुखबिरी करने का आरोप लगाती हैं, लेकिन उसके भावुक होने के बाद उन्हें पता चलता है कि न तो कोमल और न ही उनके अन्य सहकर्मी इसके लिए जिम्मेदार थे। गीतू को पता चलता है कि मित्तल की पत्नी सुधा भी एक एयर होस्टेस थी और माला ने बताया था कि यह मुखबिरी एक पूर्व एयर होस्टेस से मिली थी। वह एकमात्र व्यक्ति थी जिसे सोने की तस्करी के बारे में पता था। वे सुधा से भिड़ते हैं जो बताती है कि मित्तल उसे धोखा दे रहा है और बदला लेने के लिए उसने कस्टम को मुखबिरी की ताकि उनकी गिरफ्तारी से मित्तल की भी गिरफ्तारी हो जाए।
वो आगे बताती है कि असली सरगना वालिया है, जिसने एयरलाइन का पैसा चुराया था, उसे सोने में बदल दिया था और अल बुर्ज में छिपा दिया था। सुधा से उन्हें अल बुर्ज में मित्तल का पता मिलता है और वे उसका पीछा करते हैं और अंततः वालिया को एक लग्जरी होटल में पाते हैं जहां उसकी बेटी की शादी हो रही है। गीता और जैस्मीन सपना की मदद से होटल में हाउसकीपर के रूप में नौकरी हासिल करने में कामयाब हो जाती है और सोने के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। कड़ी मेहनत और दिव्या के हैकर भाई चिंटू की मदद के बाद वे एक योजना बनाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि वालिया और उसका परिवार एक निजी जेट में सोना केमन द्वीप ले जा रहे हैं। गीता और जैस्मीन जेट में एयर होस्टेस की भूमिका पाने में कामयाब हो जाती हैं, जबकि दिव्या पायलट बन जाती है। वे यात्रियों के पेय में नींद की गोलियां मिला देते हैं और विमान को दिव्या के पैतृक शहर नन्हेरी में उतार देते हैं, जहां पुलिस और सीमा शुल्क अधिकारी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते।